भाईजान यहाँ पे सबसे पहले तो इस तरह की चीज़ है कि आप ट्रैफिक के हवाले से देखें तो हमारे हवेलिया में सबसे बड़ा जो इशू है वो सिर्फ़ और सिर्फ ट्रैफिक का है। इसमें अगर तो हम लोग कोई गाड़ी अगर ले आते हैं, बाज़ार में ले आते हैं, तो हमें वहाँ पे गुज़रने का भी मौका नहीं मिलता। 5 मिनट अगर हमारे लगने चाहिए उस रास्ते पे, हमारा कम से कम 1 से 1.5 घंटा हमारा बिल्कुल ज़ाया हो जाता है। और पार्किंग के लिए अगर आप आ जाएं तो आप इर्द गिर्द हर जगह देख सकते हैं, कोई पार्किंग का सिस्टम नहीं है, कोई इन्होंने बिल्डिंग अलग से नहीं दी हुई। इसके अलावा हमें कोई अलग से बाज़ार में पार्किंग के लिए कोई एरिया मुख्तस करके नहीं दिया। बेचारे जितने ड्राइवर्स हैं वो गाड़ियां लेके आते हैं, कहाँ जाएं? जो यहाँ पे जितने मरीज़ हैं वो सब के सब किधर जाएंगे? हॉस्पिटल कैसे जाएंगे? अपनी ज़रूरियात का सामान लेकर वो गाड़ी में कैसे रखेंगे? अपने घर तक वो कैसे पहुँचाएँगे? यहाँ पे बिल्कुल हमारे पास ट्रैफिक का, बाजार का कोई सिलसिला नहीं है। मैं आप कहना ये चाह रहे हैं कि तजावज़ात नहीं हट रही, वजह क्या है? ऑपरेशन यहाँ पे नहीं हुआ तजावज़ात? तो सर तजावज़ात भी हटते हैं, बेचारे वो आते हैं अपनी तरफ से ऑपरेशन करके चले जाते हैं। वो तो आर्जी तजावज़ात हटाते होंगे, पुख्ता तजावज़ात हटी है, यहाँ पे नहीं हटी। पुख्ता तो अभी तक हमने नहीं देखा कि पुख्ता मतलब कोई बिल्डिंग कोई इस तरह की गिराई नहीं गई हैं। वापस उसी तरह से वही मामलात हो जाते हैं। दूसरे दिन वापस आपका वही जो होता है ऑपरेशन करने के बाद वही हालत होता है। यानी ये ऑपरेशन सिर्फ और सिर्फ आर्जी ऑपरेशन होता है। तो आप ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो है रोड तो ज़ाहिर बात है तभी यहाँ पे ओपन होंगे, गाड़ियाँ का रास्ता तभी होगा कि पुख्ता तजावज़ात हटाई जाए। तो क्या दरख्वास्त करेंगे हुकूमत से? हम हुकूमत से ये दरख्वास्त करेंगे कि काइंडली हमारे मसले मसाइल हल करें, हमारे ऊपर भी गौर करें। हम भी मुसलमान हैं, हम भी इंसान हैं और हम भी यहाँ के लोग हैं। हमारे लिए वो हमारी खिदमत करें। कम से कम कोई जगह हमें इस तरह की करके दें कि जहाँ पे हम लोग अपनी गाड़ियाँ भी जाके पार्क कर दें, और जो यहाँ के गरीब लोग हैं जो नाजायज़ तजावज़ात करके बैठे हैं वो भी, उन्हें भी एक जगह दी जाए, एक उनके लिए मखसूस एरिया दिया जाए कि जहाँ पे जाके वो अपनी रोज़ी रोटी भी कमा सकें। महंगाई है कि कोई सब्जी 100-150 तो तले तो सारे पासे पाकिस्तान में हर पासे महंगाई है। मैं दसो सेहत के हवाले नाल हवेलियां में जिहड़े वोटा गिन के गए उन्होंने सस्ता बाजार लाए दा ते सस्ते बाजार में कोई नहीं थांदा कि वो ते अपना सने ना जी ना कोई शय ऐसा मतलब कंसेशन वाली नहीं मिल रही। तुसां नुमाइंदगान जिहड़े इत्थे सिलेक्ट कीते ने जिहड़ा इत्थों गए ने वोटा नज़र ही नहीं आंदी जी। तालीम ते सेहत के हवाले नाल क्या आखो? तालीम गरीब आदमी के वास्तों बाहर हो गई है। असी दिहाड़ी मजदूरी करके मुश्किल वक्त गुजारने, असी बच्चों के पढ़ा सा, फीसा कितों अफोर्ड कर सा। बहुत सेहत के हवाले नाल अस्पताल ठीक कितने ठीक ने जी, खुदा दे बंदे। सेहत के हवाले नाल ते इंतहाई नाकस कर दी अस्पतालों की। जुलने आ उत्थे डॉक्टर नहीं होंदे, उत्थे जनाब अली असा मतलब लुतरने, असी गरीब लोग इंतहाई रुलने हैं जी। 8 साल हो गए जो है सूबाई हुकूमत इतने PTI की तब्दीली की हुकूमत है, तो उन्होंने आखिर तब्दीली आ गई, अस्पताल ठीक हो गए। कोई तब्दीली नहीं आई जी, असा नहीं कुछ देखी। पता नहीं कि जी महंगाई मसनूई की थी ने, सब्जियां उन्होंने कंट्रोल नहीं होंदियां। ये इतना रुझान बढ़ाए देना असा लोगों वास्ते, गरीब आदमी का जीना मुश्किल होए दा जी, बहुत मुश्किल गुजारा है इस वेले। असी तो सोचते हैं यार वोट किसा दी ने? इमरान खान दी थी। इमरान खान बिल्कुल इस वोट अगली बार बहुत सोनिया करता है। मैं को इसका अमली मुजाहरा कोई भी इस तेरा दे अमल नहीं जी। अगली बार वोट किसा दे? अगली बारी बस देखसा जी कोई खुदा दा मोहन कोई होवे मत। नहीं इमरान खान ते देखो उन्होंने आखिर तुहाडे ते जेह्ड़े इमरान ने तुसां ओह ना पुछना चाहिए। देखो तो नून लीग जित्ती रही है, PTI नजर ही नहीं आंदे ना जी। अच्छा वापस नहीं आंदे वो असां कोल कदे आए ने, असां उन्हां ना कोई गलबात नासी दी मोड़ा सुन। बिल्कुल अल्लाह दे हुक्म नाल सुन जी, बिल्कुल नहीं जो असां नजर नहीं आंदे जी। तो वोट फिर उन्हें तुसी क्या आखो? मतलब इस आवाम दा की फैसला? इस हुकूमत कोलों ते असीं सिरों तंग हो गए हैं जी। बिल्कुल असीं नको उतरा कोई दे, असीं आखने असीं खुदकशियां करा हुन इस उते। देखो ये तुसी ते आवाम दे गल करदी, जिस टाइम इलेक्शन आंदा है वही मेंबरान दोबारा इलेक्ट हो गए, वही हुकूमत दोबारा पार्टियां आ रही हैं। खुसूसी टोले है ना जी, वो फिर उस तो अलावा कौन आंदा है? मतलब तो साड़ी आवाम समझ सी कि देखो साड़ा असल मकसद वोट देने का साढ़े मसाइल हल करना है। बिल्कुल जब मसाइल हल ना हो तो फिर असीं क्यों वोट देने हैं? फिर इस बारे में कोई इस्लामी हुकूमत बने जिससे मतलब किसी कोई रिलीफ मिले, कोई सजा जजा होवे, कुछ भी नहीं। गरीब आदमी हर जगह दे मतलब तुसी आते हो कि हवेलियां शहर में नसेहत, तालीम, महंगाई, रोडां दी हालत, मतलब बुनियादी सहूलियात हकदे हो ना जी। अगर मतलब है हाँ नहीं हाल हुई ना जी, किथे नहीं जी। हवेलियां भी भाई सब तो पहले रोड नहीं प्रॉब्लम है, दूई गल हॉस्पिटल में कोई मरीज भी आना है तुसां खास नहीं किया वैना ते रोड तुसां पता है पूरा मैन बाजार भी रश भी हर चीज़ है सामने तुसां ने ठीक। तजावज़ात बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सख्त ऑपरेशन भी होने लेकिन उसके बावजूद भी जो कब्जा माफिया मौजूद है तो और इस लिहाज नाल भी
सुने मैंने थे कौन ने मुर्तज़ा जवेद अब्बासी साहब ने MPA नलोटा साहब ने तो माशाअल्लाह उन्होंने बेहतरीन करगी तुम आप ही दे सकने गुजारे भी इतने दो हल्के जुड़े दिन एक अली खान जिते दिन एक बिच वेरिया नाल जो है साइड जी 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 अली खान ने थे दूसरे कड़े ने MPA रंगजेब नलोटा साहब जी तो क्या काम किया उन्होंने ये को कीते नहीं सामने रोड़ा नहीं हालो तुम आप देख ही दिए उस तो इलावा हॉस्पिटल मुतमैन नहीं होना मुतमैन पता करके ना तुसी ਉਹ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ अगली बार हूँ देखसा याद सोचसा पहले तो फिर बाद में वोट देसा पहले सोच के तो फिर बाद भी जी वोट वासा अस्सलाम वालेकुम सलाम कैसे हैं? बिस्मिल्लाह जी क्या कहते हैं वजारत मसाइल के बारे में पूछते हो कि मसला है ते हल होया जेड़ा तुसां दी दसा मसला ये मतलब सस्तान बने दा जनाब अली नालियां दी हाल देखो रोडां दा हाल देखो तजावजात दा हाल देखो सारी चीज़ां मसले सेहत ते तालीम दे बारे में क्या आखते हो सेहत तलीम किथे वे कुछ भी नहीं है अस्पताल सुना बड़ी अस्पताल ते बनी है एजेंसी लगी है पीटीआई हुकूमत 8 साल इतने हो गए सूबाई दी वो आते अस्पताल बढ़ा नून रही है जीम रही है कोई भी कोई कुछ भी नहीं किसी कुछ भी नहीं की मतलब सारा को बच जानो सारे को बचदा ना बिल्कुल पक्के वोट तो जो मसले ने जी हूँ तो इस वे अवाम कन्फ्यूजन बिच जी ठीक है जी हूँ ना PTI ते जहन किसी का मुतमिन है नून ते ना पीपल पार्टी के किसी जहन मुतमिन है ही नहीं क्यों गरीब अवाम में इतनी महंगाई कमर तोड़ महंगाई हो गई है इदारा तो मतलब खुश नहीं तुसी तालीम से इतनी किसी चीज़ का कोई मसला मसले ही मसले ने ना कोई एक मसला हल होता हो ना तो हो ना अगर मिसाल तौर पर नून की हुकूमत रही 10 साल MPA रहे ने इन्हें रोडों की तुसी हालत देख के नो नाले की तुसी हालत देख के नो PTI की हुकूमत आई है 2.5 साल हो गए ने इन्हें देखो कि पिछले 5 साल भी सुबाई भी लाए ने ये रोड सुबाई को लाने उसले MPA जो नून का है ना नून का है इसलिए उस जिम्मेदारी है ना वो तो जुल के तुसी रोड देखो रोड और वो चम तुसा नजर आ सोने वेलियां दे जनाब अली भले सोने एक ही जई लै सो दूई जई चढ़ वैसा मतलब मुतमईन नहीं हो किसी गल्ला तो मुतमईन सस्ता बाजार लाया तले गवर्नमेंट हो उथे जुलदा ही कोई नहीं फलाप हो गया वो जनाब अली गवर्नमेंट में चाहिए कुछ मसाइल ने वो मसाइल हल करके सस्ता बाजार तुसी दसते हो सस्ता बाजार में बड़ा सस्ती चीज़ें मिल रही ने सस्ती चीज़ें मिल रही कोई उथे जुलसी के नहीं देता ना उथे क्यों नहीं वैंदे सस्ती चीज़ें मिल गई जिहड़ियां गवर्नमेंट दुकानां लाट कीतियां ने उन्हां विच इस वेले तक कोई आदमी 4 दुकानां कराने दियां पियां चलदियां ने बाकी उथे है ही कोई नहीं सौदा सलब उथे नहीं मिलता सौदा सलब कोई जुलसी ते मिलसी ना सब्जी वाले जुलसों रेडियां वाले जुलसों दुकानदार नहीं जुलते ताजर नहीं वैंदे जिन्हां दुकानां लाट हुई ने वो नहीं पे जुलदे कि जो तो PTI की हुकूमत आई है ठीक है ना नारे बू मारे ने जरा सेहत के वाले ना तालीम के वाले ना अस ये किया हो किया नज़र कुछ नहीं आता आज ने अपडेट की थी तो हॉस्पिटल जुल के देखो थे लात डॉक्टर ना हो सन मेडिसन ना हो सन एमरजेंसी कोई नहीं सहूलत कोई नहीं ना रहे हैं ने तालीम के हिसाब से इसी तरह ही ने आज यही अपडेट है आज वो जे को जाए कागजी अल्फाज बेच मीडिया बेच अखबार में अगे पीछे वही है दफ्तर में उसके अलावा कुछ भी नहीं है अली खान साहब ते मुर्तज़ा साहब जो है इतने MNA ने इस तरह नलोटा साहब इतने MPA ने ते लोधी साहब भी नाल ही हल्का जुड़दा है ते मतलब किस तरह इतने बड़े बड़े ना इतने गुजरे ने ते लोगों में जिस हम गल करते हैं महरूमियां का सेहत की गल करा तालीम की गल करा इस और इलाके की गल करा वो सहूलियात नहीं मिल सके जो मिलनी चाहिए तो लोग बार बार क्यों सिलेक्ट कर देंगे मसला है कि सिलेक्शन शहर में नहीं होती ये सिलेक्शन होनी ग्रावां विचों ये ग्रावां दे लोकां अपने नाल टच कीते ते ने बड़े बड़े इन्हां दे मतलब सपोर्टर वो लोग ने मतलब तली जंबी सियासत सुनो नहीं उस अलावा वो भी है उस नाल जो ठेकेदारी सिस्टम है ना उन्हां नाल टच ने वो वोटां पवा सकदे ने शहर दे विचों ते वो कितनियां ना वोटां लभियां ने मतलब कि इतना पता है कि काम करा ना करा साढ़े वोट अस जाके वो वोटां चाह के इंसान बस वो जिन्नी मर्जी के ना किस तरह इस आवाम दा ज़हन तब्दील हो सी देखो असा ने कदे वोट देखो इमरान खान ने इतना बड़ा नारा मारा तब्दीली का तो तुसी क्या समझते फिर तब्दीली तो ना हुई देखो उससे शऊर पैदा किया थोड़ी जी शऊर पैदा होने नाल ये हो गया कौन लोग इमरान खान के खिलाफ भी बोलते हैं इस तो पहले नवाज शरीफ जी को करता रहा असी आप ना बोलते यार आबाद जी को करता है चिट्टा काला फिर भी नवाज शरीफ जिंदाबाद बेनजीर जी को करती रही है चिट्टा काला वही जिंदाबाद असा ना एक जहन बने
मतलब और तुसी मुतमईन हो साढ़े इत्थे जेह्ड़े एमएनए तुसां दे या बिल्कुल मुतमईन ना किस तरह मुतमईन होवां उन्होंने जो कोई मैं इन्हें लोगों पे जो कोई दस सटे कोई किसी ने मतलब कोई विजिट होना कीता हुए कुली कचहरी लाई हो किसी ने मसाइल हल किए हो फिर ते आखा उन्हें कुछ भी नहीं किया आने ने गड्डियों में ब्रू ब्रू किया गायब हो गए और सिर्फ तले इफ्तिताह हुआ सर से जो कि तो सबसे बाजार था आप देख लो कोशिश की थी खुर्शीद आजम खान की थी लेकिन केस ये निकला सा वहाँ पे या मुतलका दार ऐसी साहबाने थे डंडे नाल करते ना वहाँ में सीधा लेकिन वहाँ में भी काम नाल बनता है फिर वो मुतलके जितने इदारे ने उस फिसल का बनवाए तो वहाँ नाल करो ना वहाँ में वो सोटी नाल कर देने की जी ये रेड़ियाँ जो करो जी ऐसा एक ही ऐसा होगी काम उस वेले उसी जिसने वहाँ बीच नजर आसी काम न रहे भाई या कागजी करवाइए भाई दफ्तर में नजर नहीं आता। मलिक शहजाद महमूद मेरा नाम है जी और मैं साबिक उम्मीदवार हूँ PK 38 से हवेलियाँ यूनियन कौंसिल झगड़ा से मैं मेंबर तहसील कौंसिल हवेलियाँ भी रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं मशकूर हूँ K2 TV का इस चैनल का कि आप अवामी मसाइल को हवेलियाँ के मसाइल को जो जिस तरीके से जिस अंदाज से उजागर कर रहे हैं इस पर आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और हवेलियाँ जो है जी ये मसाइल का गढ़ है और डेफिनेटली जो इस दफ़ा की जो हल्का बंदियाँ हमारी हुई हैं उसमें तो हवेलियाँ सिटी का जो एक जिसका जो मरकज़ियत थी वो तो ख़त्म ही हो गई है तकरीबन। हवेलियाँ शहर PK 38 का लास्ट कॉर्नर बन गया लेकिन फिर भी लास्ट कॉर्नर हो या सेंट्रल कॉर्नर हो जो अवामी नुमाइंदे हैं किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं हमारे लिए सब लोग काबिल एहतराम है तमाम जमातें काबिल एहतराम हैं क्यों कि हम लोगों का पॉलिटिशियंस का आवाम के साथ एक डायरेक्ट रब्ता है। आवाम की सहूलियात को उनकी दहलीज पर डोर स्टेप पर पहुँचाना हमारा वलीन फरीज़ा है अगर हम इसको समझें और सियासत को इबादत कर किया जाए। बेशक अगर सियासत को इबादत समझ कर किया जाता तो हवेलियाँ मसाइलिस्तान का गढ़ ना होता। आज यहाँ पानी का मसला जब गर्मियाँ आती हैं तो पानी का मसला बन जाता है और जब सर्दियाँ आती हैं तो गैस का मसला बन जाता है। और ये जो हमारे गरीब रेडी बान मैं ज़रूर इनका जिक्र करूँगा कि ये वो लोग हैं कि जो हलाल कमाई करते हैं जो दिन में अपना मेहनत मजदूरी करते हैं खून पसीना एक करके रात को अपने बच्चों के लिए चंद पैसों के बस उनके लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए लेके जाते हैं। इनको एक प्रॉपर जगह मुहैया करनी चाहिए। तालीम के हवाले से हवेलियाँ जो है मसाइलिस्तान का गढ़ है। सेहत के जो RHC हमारी हॉस्पिटल है मुझे पिछले 15 सालों में मैंने कोई इसके 15 सालों में इसके मैंने 30 के करीब मैंने इसके इनोग्रेशन इसके इफ्तिताह देखे हैं। अच्छा यही बात है देखिए यहाँ पर अगर बात की जाए PTI की हुकूमत गुज़श्ता सूबाई की अगर हम बात करें 8 सालों से जो है KPK में है चले नून लीग में इससे पहले रही है काफ़ी टाइम तो क्या समझते हैं यहाँ पर एक हॉस्पिटल अगर सेहत के जैसे अभी आपने बात की तालीम की बात की तो सेहत के हवाले से यहाँ पर जो है सहूलियात आज तक मैसर ना हो सकी तो किसकी नाइली है? मेरे ख्याल से जी अगर हुकूमत तो जो भी हो PTI की मरकज़ में हो या KP में हो असल चीज़ आपका लोकल मुकामी नुमाइंदे होते हैं। तो खुशकिस्मती या बदकिस्मती कह लें हमारी लोकल नुमाइंदगी जो है यहाँ पर वो मुस्लिम लीग नून के पास है ठीक है जी। और ये मैं समझता हूँ कि उनका काम था कि वो बजाय इफ्तिताह को तरजीह देने के इक्विपमेंट्स ला कर रखते अस्पताल को अपग्रेड करते ठीक है। उन्होंने बाकी मामलात जो हैं वो तो उन्होंने बखूबी कर लिए लेकिन जब बात जो काम उनसे ना हो सके तो ये पॉलिटिशियंस को नहीं करना चाहिए कि जो काम ना हो सके तो दूसरी हुकूमत पे डाल दिया जो हो जाए तो उसको अपने लिए एक एजाज़ बना लिया और जो ना हो सका तो उसको अपने लिए दूसरे के ऊपर डाल। देखिए यहाँ पर अली खान अभी आए PTI से नून लीग की भी हैं तो बिल्कुल अगर नुमाइंदगान यहाँ पर चाहें तो ये अस्पताल ठीक हो सकती है। मैंने एक दफ़ा विज़िट इससे पहले किया सजी कोट साइड पे वहाँ पे मैं अस्पतालों की बिल्कुल मशीनरी पड़ी हुई सब कचरा बन के वापस अब्टाबाद चली गई। साइड एरियाज़ में बिल्कुल कोई हॉस्पिटल फंक्शनल नहीं है तो अगर शहर में जो बंदा आता है यहाँ भी वो सहूलियात नहीं मिलती तो क्या आखिर ये नुमाइंदों को कितना मतलब एक सेहत अगर तालीम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये अवाम फिर क्यों बार बार कलेक्ट करती है क्यों उनको वोट देती है? ये कहूँगा जी कि हम लोगों की बदकिस्मती है कि वो लोग जो हमारे इलाके के जो दरीना मसाइल जो बेसिक्स देखें ना सेहत पानी तालीम सड़कें जो रोड्स हैं बुनियादी ये आपकी बुनियादी सहूलियात हैं जो आपने अवाम को फराहम करनी है और इसी बुनियाद पर आप जाकर बड़े बड़े ऐवानों में बैठते हैं हमारे सियासतदान और मुराद हासिल कर रहे हैं।
तो ये बिल्कुल एक अलमिया है जी कि उनकी मुराद तो उनको मिल रही हैं, लेकिन जिस काम के लिए उनको हमने भेजा है वो काम लोग बिल्कुल आवाम को अपनी मुराद नहीं मिल रही। जिस तरह बिल्कुल बात बताया नाज़िम साहब ने भी, इसके अलावा जो है हमारी आवाम से जो बात हुई उन्होंने यही कहा हवेलिया जो है यहाँ पे मसाइल नहीं है, ये मसालिस्तान बना हुआ है। मसाइल बहुत ज़्यादा है। अगर हमने सेहत के हवाले से बात की, अगर तालीम के हवाले से बात की तो बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। बिल्कुल यहाँ पर जो आवाम ने जो वोट दिया इसीलिए दिया कि वो अपने मसाइल हल करवाएं, लेकिन बदकिस्मती यहाँ पर अगर देखा जाए कि हवेलिया के अवाम को जिस तरह के इन्होंने हर बार नून और पीपल्स पार्टी को जो PTI के जो नुमाइंदगान हैं यहाँ से बड़ी बड़ी सीटों पे गए हैं, स्पीकर्स रहे हैं, यहाँ तक हत्ता कि नवाज शरीफ साहब भी यहाँ पर एक दफ़ा जीत के वज़ीर आज़म बने, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर देखा जाए तो वो सहूलियात नहीं मिल सकी जो होनी चाहिए। बिल्कुल नाज़रीन, इसके साथ हमारे आज का जो है जो वक्त है प्रोग्राम का वो ख़त्म होने जा रहा है। अगले प्रोग्राम के साथ फिर हाज़िर होंगे। अपने मेज़बान महर सीमा को इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।